अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के ईवीएससी का चैप्टर चस्कित गोज़ टू स्कूल। ये बच्ची जो है चस्कित, ये स्कूल जाने वाली हैं। ये पूरी स्टोरी है वो कैसे जाती हैं। Chaskit's dream. Today is a special day for Chaskit. It is so special that last night Chaskit could not even sleep. Do you know why? Chaskit is 10 years old, but today she is going to school for the first time. She has been waiting for this day since long. आज का दिन इतना खास है चस्कित के लिए कि वो कल रात भर सो भी न पाई। क्या आपको पता है चस्कित 10 साल की हो गई हैं और उसको आज पहली बार स्कूल जाना है, जिसकी वजह से वो इतनी खुश हैं। वो इस दिन का इंतज़ार बहुत टाइम से कर रही थी। All the children of Sikitpopul village take the big road and then walk along the lake, across the river, near the poplar trees, and then after a small climb they reach the school. At first Chaskit did not know that she was different from other children, but slowly she found that she could not do the things like other children. It was because of her legs. Since birth, Chaskit could not use her legs. सभी बच्चे सिकिटपोपुल विलेज के बड़े रास्ते से जाते थे और फिर झील के किनारे से जाकर बड़े बड़े पॉपुलर ट्रीज को क्रॉस करके फिर उसके बाद छोटी सी चढ़ाई करके स्कूल पहुंचते हैं। पहले पहले चस्कित को नहीं पता था कि वो स्कूल के बच्चों से अलग हैं, लेकिन धीरे धीरे उससे पता चला कि वो दूसरे बच्चों की तरह काम नहीं कर सकती हैं। पैदाइश से ही चस्कित की टांगें काम नहीं कर पा रही थी। All day Chaskit used to sit near the window and draw pictures. Her mother Amale said that Chaskit made the best drawings. This made Chaskit happy. But Chaskit was happier when one day her father Abale got a chair which had wheels. She quickly learned how to sit in the chair and how to move it back and forth. Chaskit was so happy now that she did not need her father to carry her everywhere. When she wanted to go out, she would tell her mother to put her in the wheelchair. Now she could come outside on her own. Chaskit would see the other children every morning. They would be laughing and playing on their way to school. She wished that she could also go with them. सारा दिन चस्कित अपनी खिड़की के पास बैठी थी और वो तस्वीरें बनाती थी। उसकी माँ आमाले उससे बोलती थी कि तुम अच्छी ड्राइंग करती हो। इससे चस्कित बहुत खुश होती थी। लेकिन एक दिन चस्कित बहुत ही खुश हुई जब उसके पापा ने उसके लिए व्हील चेयर लाई। उसने बहुत ही जल्दी उस पर बैठना सीखा और कैसे चेयर को आगे पीछे करते हैं वो भी सीखा। चस्कित बहुत खुश थी कि उसको अब अपने पापा की ज़रूरत नहीं है कि वो इसको गोद में कहीं भी ले जाएं। अब जब उससे कभी भी बाहर जाना होता था तो वो अपनी माँ से कहती हैं, मुझे चेयर पे रखो। अब वो खुद ही बाहर जा सकती हैं। चस्कित अब बच्चों को हर रोज़ सुबह देखती हैं। वो बच्चे हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं जब वो स्कूल जा रहे होते हैं। चस्कित कहती हैं, काश मैं भी स्कूल जा पाती उनके साथ। One day Abdul came to her house with a letter. When he saw Chaskit, he asked her why she did not go to school. Chaskit told him sadly, I cannot walk. Abale cannot carry me all the way to school every day. I cannot even come on my chair because the road to school is not leveled. Also, how can I cross the river? Abdul asked,
But would you want to go to school if you could? Chaskit was excited. She said, "Of course, I want to go to school just like all of you. I want to study and play." Her Mimile grandfather stopped her and said, "Chaskit, do not dream. You know that this is not possible." एक दिन अब्दुल चस्कित के घर लेटर देने के लिए आया। जब उसने चस्कित को देखा तो उसने पूछा वो स्कूल क्यों नहीं जाती हैं। चस्कित ने उससे उदास होकर बोला कि मैं स्कूल कैसे जाऊं, मैं चल नहीं पाती हूँ। आबाले मुझे स्कूल नहीं ले जा सकता है हर दिन, मैं अपनी व्हील चेयर पे भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि जो रोड है उसकी अच्छी तरह लेवलिंग नहीं है और मैं रिवर भी नहीं क्रॉस कर सकती हूँ। अब्दुल ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? चस्कित ने खुश होकर कहा, हाँ बिल्कुल, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ जैसे सब बच्चे जाते हैं। मैं भी पढ़ना और लिखना चाहती हूँ। मिमिले यानी उसके दादा ने चस्कित को कहा कि तुम ख्वाब देखना बंद करो, तुम्हें पता है कि ये मुमकिन नहीं है कि तुम स्कूल जा सकोगी। Abdul went to back from Chaskit's house, but he had started thinking of how to get Chaskit to school. He explained about Chaskit to the headmaster and talked to the teachers till they agreed with his thoughts. Now everyone got together to work so that Chaskit's problem could be solved. They made a plan so that Chaskit could bring her wheelchair by road to school. For this, the uneven road had been leveled. One group of children started to level the road. Another group worked to make the area near the river even. But there was still a problem. How would Chaskit cross the river? The older children took teachers' help to make a small bridge with flat pieces of wood across the river. Everyone happily worked hard. They wanted Chaskit to come to school. Chaskit's Amale and Abale gave hot tea and biscuits to everyone. Chaskit's Mimile had tears in his eyes, not because he was sad, but because he was very happy. By the evening, the work was done. All the children were happy, but the happiest of all was Chaskit. Her dream was about to come true. And today it was that special day. Chaskit was all ready. She was eager to go to school. अब्दुल वहाँ से वापस आ गया, लेकिन वो सोचने लगा कि चस्कित को स्कूल कैसे ले जाएं। उसने स्कूल के हेडमास्टर से चस्कित के बारे में बोला और वहाँ के टीचर्स के साथ भी चस्कित के बारे में बात की। तब तक बात की जब तक कि वो मान नहीं गए। अब हर कोई साथ काम करने लगे कि चस्कित की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। उन्होंने एक प्लान बनाया कि चस्कित अपनी व्हील चेयर कैसे लाएगी रोड से। उसके लिए रोड की लेवलिंग करनी है। बच्चों का एक ग्रुप रोड की लेवलिंग करने लगा और दूसरा ग्रुप उस एरिया को रिवर के नज़दीक लाने लगा। पर वहाँ पे फिर भी प्रॉब्लम थी कि चस्कित कैसे रिवर को क्रॉस कर सके। जो पुराने बच्चे थे उन्होंने टीचर्स की हेल्प ली और लकड़ी के फ्लैट पीसेस से एक छोटा सा ब्रिज नदी के इर्द गिर्द बनाया। सभी बच्चे खुशी खुशी काम कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि चस्कित स्कूल आए। चस्कित के माँ बाप ने सबके लिए गर्म चाय और बिस्किट लाए। चस्कित के दादा की आंखों में आंसू आ गए, दुख की वजह से नहीं बल्कि खुशी की वजह से। शाम तक काम ख़त्म हो चुका था। सभी बच्चे खुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चस्कित खुश थी क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला था और आज चस्कित के लिए बहुत ही स्पेशल डे था। चस्कित तैयार हो गई थी और वो बहुत ही खुश थी स्कूल जाने के लिए। तो बच्चों,
ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।